और एक मर्तबा मैं कहा था, कोई कहा मुरीद की दुआ कीजिएगा, हम कहा दुआ करेंगे तो कितनी दे दोगे? बहुत दोगे तो 10% दोगे, अपने लिए मैं दुआ करूंगा तो बहुत हो जाएगा। नहीं तो ये मैं समझ रहा हूं, जैसे सरकार इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के अभी 15 खलीफा जिंदा हैं, कै हाजिर हैं उनके उरूस में। यही हाल मेरा होगा, कम से कम बेटा तो मेरा इस हाल सवाब करेगा, क्या फायदा दूसरा को देने से। एक हिसाब से बहुत सारी खानकाह का ठीक है हिसाब के खिलाफत ही नहीं देते हैं, जिसको पूछना हो पूछो, नहीं पूछना हो नहीं पूछो, वो भी ठीक ये भी ठीक। मान लो सरकार सुकाई के खलीफा 36 थे, हम जानते हैं 5-7 उसमें कारगर थे। वाली साहब के भी खलीफा 89, उसमें भी 5-4 को कमियां, बाकी सब नकारा। तो मेरा क्या हाल होगा वो तो समझ रहे हैं, समझे कि नहीं? इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, मैंने ऐलान कर दिया ताकि किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं रहे। मैं समझे, जहां भी रहेगा वो कहलाएगा मेरा जानसी, जहां भी रहेगा कहलाएगा सरकार कुतुबुल इरशाद का। और सबसे बड़े साहबजादा सरकार सुगाही के खलीफा, सरकार सुगाही के गद्दी नसी, और उनकी जो जायदाद है जो उन्होंने वक्फ किया उसके मुतवल्ली। मैं समझिए, हमारे पास तो सब न है, दोनों बुजुर्गों की अमानतें हैं, तो इससे हल्का नहीं होगा। इसी खानकाह का फैज और खलीफा को भी मिलता है, लेकिन साहिब सज्जादा को ज्यादा मिलता है। और एक बात और याद रहे, खिलाफत 2 तरह की होती है, आप भी याद कर लीजिए, खिलाफत खासा और खिलाफत आम। आम खिलाफत जो हम लोग दूसरों को देते हैं जिक्र और औरात की बुनियाद पर या नजर नियाज की बुनियाद पर या जिस तरह से, और एक खिलाफत खासा है जो अपना जानशीन बनाया जाता है, वो बड़ा पक्का होता है, समझे कि नहीं? वो बड़ा पक्का होता है। और आप समझ लीजिए कि जब मिलेगा नहीं फैज तो बांटेगा क्या? सिलसिला तेगिया में ये कमी आ गई है, और इसीलिए दूसरा गाली बाता चला जा रहा है। वो ये है कि जब पीर से लेगा तब ना मुरीद में बांटेगा, ले ही नहीं रहा है तो बांटेगा क्या? समझ रहे? सरवरे कायनात ने क्या फरमाया? अन्नज़ुर अला वजहे अलीन इबादतुन, अली को देखना भी इबादत है। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं, इज़ा गाबानु शैख़ो युख़य्यल सूरतहु बैना यनहि बिताज़ीम हाज़िही सूरतो तुफ़ीदु का कमा तुफ़ीदु सोबतो। पीर जब गायब हो तो अकीदत तो मोहब्बत से मेहराब अबरू के दरमियान उनका तसव्वुर करो। ये तसव्वुर करना तुम्हें उतना ही फायदा देगा जितना तुम्हें पीर की सोबत से फायदा होता है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, हुमुल कौमुल लज़ीना ला यस्कूना जलीसहुम, ये वही कौम तो है जिनकी सोबत में बैठने वाला कभी महरूम नहीं हुआ करता। समझे? और ये अल्लाह का फजल है। हमारे मौलाना गुलाम रब्बानी फैजी साहब हैं कलकत्ता में, 200 मौलवी जमा है, और सबके जहन में यही था कि ये आला हजरत के खिलाफ है। मैं 1 घंटा तकरीर किया और सब मौलवी फेल हो गया। उसके बाद किसी की तकरीर नहीं जमी, पूछिए, किसी की जमी ही नहीं, सिर्फ मेरी तारीफ कर करके उतर गया। भाई आलिम रहेगा तब ना आला हजरत को समझेगा। और मैंने यही आयत पढ़ी थी, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, उनके इल्म से उनका फैजान, उनका दर्जा, उनका मर्तबा पता चलता है। बहरहाल तो हम अपना सुनाने नहीं आए हैं, हम एक बात बता दिए हैं। वो सिंगल मैं पीर साहब हूँ जो किसी आलिम से कमजोर नहीं, वो सिंगल मैं पीर साहब हूँ जो किसी दुआ तबीज वाले से कम नहीं हूँ। मैं सिंगल पीर साहब हूँ जो मेरे सामने नहीं बोल सकता, कोई बाद में तो बोल सकता है, हाँ, हमारे सामने नहीं बोलता है। मैं सिंगल पीर हूँ जिसने कभी वहाबी देवबंदी से मुसाफा नहीं किया, मैं वो सिंगल पीर हूँ। जो बड़े बड़े जलते लोग कराते हैं, अब घर में देवबंदियत घुसी हुई है, घर से देवबंदियत भगाने का इलाज मैं हूँ। मौलाना गुलाम रब्बानी फैजी जानते हैं, वो सिंगल मैं पीर हूँ।
जिसने मुंगेर जैसे इलाके में पूरे गांव के गांव को सुन्नी बना दिया है ना, क्या कोई बात करेगा? मसला कोई समझता भी है? पूछिए। तो ये बहुत प्यारी बात है जो समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उनके हयात में बरकत दे। आप जानते हैं दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही मदरसा को, उसके शेखुल हदीस है मौलाना मेराज साहब, मेराजुल कादरी। ये बभनगामा में हमसे उनसे अरबी में बातचीत हुई। वो वकालत कर रहे थे। हमने एक पीर साहब को कहा कि जो अलीफ बे नहीं जानता उसको आपने खिलाफत कैसे दे दी? तो अरबी में बात करने लगे तो हम भी अरबी में बात करने लगे। कहा कि आप आलिम हैं? हम कहे कि आलिम नहीं, फाजिल हैं। आप बोलिए। 10 मिनट बोले, 4 गलती पकड़े। सुरकाई शरीफ आए, कहा कि पीर साहब चलिए मेरे इलाके में मुरीद कीजिए। आप ऐसे आदमी हैं कि इल्म भी है और बुजुर्गी भी है। मैंने कहा कि वो इलाका रजबियों का है, उन्हीं लोगों को मुरीद कराओ, हमको कहाँ ले जाओगे? हमको अपने से फुर्सत नहीं है। बहरहाल पता ये चला कि पीर के लिए जय्यद आलिम होना भी जरूरी है और मसलक का इल्म भी होना चाहिए, तरीकत का भी इल्म होना चाहिए। हर तरह से जब आदमी मुकम्मल होगा तब जाके इस दौर में काम चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला सिलसिले तेगिया को शादो आबाद रखे, मशाइख किबार के फैजान को हमारे दरमियान आम व ताम फरमाए और एक पीरे तरीकत हैं। बात समझे? क्या उनको ये इजाजत है कि मुरीद के घर में बगैर इजाजत के चले जाएं? इस्लाम का तो कायदा है 3 बार सलाम करो, जवाब मिले तो दाखिल हो, तो वापिस हो जाओ। आज ये स्टेज आम है, कोई आए कोई बैठे। हर आलिम को मैंने कहा कि चलो स्टेज पर बैठो, ठीक है। अगर हम कहें कि हमारे स्टेज पर फलाना ही आलिम आएंगे तो दूसरे आलिम का आना नाजायज हो जाएगा, इसलिए कि हमने इजाजत नहीं दी। स्टेज मेरा है, ये मेरा हक है। इसको उलट के कहोगे कि मसलक के खिलाफ है, तुम्हें मसलक है तो वही होगा। कारे शैतान मी कुनद नामश वली गर वली नस्त लानत बर वली। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक अहले सुन्नत और एक शख्सियत अल्लाह ने ऐसी हमारे दरमियान अता की जिसका नाम सरकार आला हजरत। वो तरीकत के भी इमाम है, शरीयत के भी इमाम है। कौन कहता है कि तरीकत के इमाम नहीं है? अरे सुनो, वो फरमाते हैं इसमें सजदे हो कि काबे का तवाफ होश में जो न हो वो क्या न करे। यही तो तमाम पीर लोग का मसला है। इसलिए आप लोग खुद इत्मीनान से समझिए, वो मौलवी जिसकी कोई सलाहियत नहीं होती है, उसे तेगी में लाखों का मजमा होता है, हजारों की तादाद में उलमा आते हैं, और किसको स्टेज पर बैठने दिया जाए? जो मधु हैं बता दिया गया कि वो बैठे, जो मधु नहीं हैं वो जिधर से चाहे अपना सरकार का फैज ले। इसमें कौन सी कबाहत की बात है? ये कबाहत की बात हो गई? बरेली शरीफ में स्टेज पर जाने के लिए टिकट मिलता है, हमसे हिसाब किताब लिया जाता है। हम अगर किताब खोलें तो अच्छे अच्छे उलमा, अच्छे अच्छे सोफिया के घर में देवबंदियत नहीं बची है। तेगियत सिलसिला है जिसका कोई खानदान में कोई देवबंदी वहाबी नहीं है, और कभी भी किसी वहाबी देवबंदी से समझौता नहीं किया। हमने वहाबियत को तोड़ के सुन्नी बना दिया, तब उससे मिला। ये किसी किसान है? आप पता करो। सरकार ताजु सरिया अलैहि रहमत व रिदवान ये गए हाजी नगर कलकत्ता में, एक देवबंदी मौलवी था जलता हुआ, लेकिन उसको नहीं हटा सके। और मैं गया और रात ही में बुढ़िया बिस्तर उनका बनवा दिया। तो मैं उनसे बड़ा नहीं हुआ, लेकिन बताने का ये मतलब है कि हमको ये सलाहियत है कि देवबंदियत को दूर भी कर दे और देवबंदियत को सुन्नियत में भी बदल दे। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या। कोई माई का लाल खड़ा हो जाए यहाँ या कहीं भी
कि कभी मैंने किसी देवबंदी से मुसाफा किया हो या समझौता किया हो? आप तो इसी इलाके के हो, बोलो। हाँ बोलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।